नमस्कार, मैं मलिक चौहान और आप देख रहे हैं परिवर्तन न्यूज। परिवर्तन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज दिन भर की अहम खबरें। कोरोना महामारी का खतरा दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है। प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद भी इस महामारी पर काबू पाना मुश्किल हो रहा है। इसका सबसे अहम कारण है लोगों की लापरवाही। प्रशासन की हर मुमकिन कोशिश के बाद भी नागरिक इस बीमारी को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। कुछ समय पहले ही हमारे देश ने कोरोना की वैक्सीन बनाई। दुनिया के देश भारत से इस वैक्सीन की मांग कर रहे हैं। कई देशों को भारत अब तक करोड़ों वैक्सीन दे चुका है। इसके बावजूद अब भी कई देश भारत से वैक्सीन लेने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जो वैक्सीन खुद हमारे देश ने बनाई है, जिसकी मांग पूरी दुनिया कर रही है, उस देश के नागरिक इस वैक्सीन को लेने में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। सोशल मीडिया पर वैक्सीन के बारे में वायरल होने वाली झूठी खबरों को सच मानकर वैक्सीन लेने से मना कर रहे हैं। इसी सिलसिले में लोगों में कोरोना बीमारी और इसकी वैक्सीन के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए लोगों के दिलों से वैक्सीन को लेकर जो डर बैठा हुआ है, उस डर को ख़त्म करने के लिए और लोगों को जल्द से जल्द वैक्सीन लेकर अपने और अपने परिवार की सुरक्षा करने के लिए किन्नौर के सहायक जिलाधिकारी कीर्ति किरण पुजार ने आज शाम आदिवासी प्रकल्प कार्यालय गोकुंदा में किन्नौर व गोकुंदा के सभी मुस्लिम धर्मगुरु उलमाए कराम की बैठक का आयोजन किया था। सहायक जिलाधिकारी ने सभी मुस्लिम धर्मगुरु और मौलानाओं से बात करते हुए कहा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में कोरोना बीमारी से बचने के लिए जागरूकता पैदा करें और 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लेने के लिए राज़ी करें। पहले सिर्फ गोकुंदा के उप जिला रुग्णालय में ही वैक्सीन दी जाती थी, लेकिन अब नागरिकों की सहूलत के लिए शहर के अलग अलग इलाकों में वैक्सीन देने के केंद्र शुरू किए गए हैं, जिनमें शिवाजी चौक के पास पुरानी नगर पालिका, राम मंदिर, साई नगर के गार्डन में और कल से इस्लामपुरा के मुस्लिम शादी खाने में भी वैक्सीन का कैंप शुरू किया जाएगा। सहायक जिलाधिकारी ने सभी उलमाओं से कहा कि इस वैक्सीन के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये पूरी तरह से सुरक्षित है। ये आपके जिस्म में कोरोना से लड़ने के लिए एक फौजी का काम करेगी। अगर वैक्सीन लेने के बाद भी आपको कोरोना होता है तो डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैक्सीन लेने के बाद जिस इंसान को कोरोना होता है उसे आईसीयू तक या किसी बड़े शहर के बड़े अस्पताल तक जाने की नौबत नहीं आती। यह वैक्सीन आपको जल्द से जल्द ठीक होने में मदद करती है। सहायक जिलाधिकारी ने उलेमाओं को समझाते हुए कहा कि दुनिया भर के मुसलमानों का केंद्र माने जाने वाले सऊदी अरब की सरकार ने भी ये ऐलान किया है कि जो लोग वैक्सीन लगाएंगे उन्हीं लोगों को हज व उम्रा के लिए आने दिया जाएगा। जो लोग वैक्सीन नहीं लगाएंगे उन्हें हज के लिए सऊदी अरब आने की इजाज़त नहीं मिलेगी। इसी के साथ किन्नौर के उप विभागीय पुलिस अधिकारी मंदार नाइक और तहसीलदार उत्तम कागने ने भी मुस्लिम उलेमाओं से लोगों में वैक्सीन के प्रति जागरूकता फैलाकर प्रशासन को मदद करने की अपील की है। इस बैठक में मौजूद सभी उलेमाओं ने सहायक जिलाधिकारी, तहसीलदार और उप विभागीय पुलिस अधिकारी को ये आश्वासन दिया कि वो हर तरह से प्रशासन को मदद करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वैक्सीन के लिए जागरूकता फैलाएंगे। इस बैठक में किन्नौर के सहायक जिलाधिकारी कीर्ति किरण पुजार, उप विभागीय पुलिस अधिकारी मंदार नाइक, तहसीलदार उत्तम कागने, उप जिला रुग्णालय गोकुंदा के अधीक्षक डॉक्टर धुमाड़े, बुधड़ी प्राथमिक आरोग्य केंद्र के डॉक्टर गुलाम दस्तगीर, नगर सेवक जहीर खान, हाजी हबीब चौहान, आसिफ मौलाना, हाफिज़ शरफुद्दीन, हाफिज़ शब्बीर काजी, हाफिज़ मकसूद, मुफ्ती तनवीर और अन्य कई उलमाए कराम भी मौजूद थे। आइए देखते हैं इस समय डॉक्टर गुलाम दस्तगीर और हबीब चौहान ने उलेमाओं को वैक्सीन के बारे में मार्गदर्शन करते हुए क्या कहा। आप सोचिए कि 50-60 ममालिक है, मुस्लिम ममालिक है, वहाँ पे ये वैक्सीन दी जा रही है। तो गवर्नमेंट ने बता दिया था सबसे पहले जून और पिछले साल के इसमें कि इसके अंदर किसी भी तरह की खिंजीर की कोई चर्बी नहीं है इसके अंदर, ये सर्टिफाइड है। और इंडिया में जिस तरह से 2 वैक्सीन दी जा रहे हैं, एक पुणे की है और एक हैदराबाद की है, तो टोटली है। अब दूसरा मसला है कि सेफ़ है कि नहीं है। 100% अलहमदिल्ला ये सेफ़ वैक्सीन है, ठीक है, इसके कोई नुकसान नहीं है। फ़ायदे कितने हैं? 100% नुकसान 0%।
बीच में गलतफहमी ये थी कि हमारे मुफ्ती साहब बोल रहे थे कि वली रहमानी साहब इंतकाल हो गए तो वैक्सीन लेके इंतकाल हो गए। देखिए कहावत है, बड़ी आम कहावत है कि भाई झाड़ पे अगर कौवा बैठा तो फांदी टूट गई, तो अब कौवे को तो ये नहीं कर सकते कि फिर कौवे ने फांदी तोड़ दी। हो सकता है, मैं बस ये गेस कर सकता हूँ कि उनको वैक्सीन लेने के पहले ही कोविड हुआ होगा, क्योंकि कोविड के सिम्टम्स आने के लिए काफ़ी टाइम लग जाता है। वैक्सीन आपको 1 महीने के बाद आपको पूरी ताकत देती है, फ़ौरन आपको ताकत नहीं देगी वैक्सीन। 1 महीने के बाद आपका और एक दूसरा डोज आएगा, तब कहाँ जाके हमको 95% ताकत मिलेगी। उसका फ़ायदा तो डॉक्टर साहब ने, हमारे एसडीएम साहब और हमारे डीवाईएसपी साहब ने बता दिया कि वैक्सीन लेने के फ़ायदे से कोरोना, बाद लोग ये सुन लेते हैं कि नहीं यार वैक्सीन तो ले लिए मगर फिर भी कोरोना पॉजिटिव हो गए। बिल्कुल कोरोना पॉजिटिव हो सकते हैं, मगर आप आईसीयू में नहीं जाएंगे, आप इंतकाल नहीं होगा किसी का, या किसी को न्यूमोनिया नहीं होगा। यानी कि मरने के अभी जो जिस तरह से अभी माहौल जा रहा है, आप देखेंगे नांदेड़ में तो हर दिन में हर कब्रिस्तान में 13 से लेकर 14 लोग इंतकाल हो रहे हैं। ऑन रिकॉर्ड तो 20 से 30 दिखा रहे होंगे, मगर 100 के करीब जा रहे हैं लोग। तो हमारा और आपका फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके बारे में थोड़ा सा उनकी हिफाजत का ख्याल रखें। अगर आपको कोई अगर डाउट्स हो इस बारे में, देखिए वैक्सीन ये टीका है, ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। आपको कोई कोरोना के वायरस नहीं छोड़े जा रहे हैं, वो अगर होता है तो उनकी खेती होती है। हम बच्चों को टीका देते हैं, हम BCG देते हैं, हम गोबरी का टीका देते हैं, हम पेंटा देते हैं कि ना हो बोल के। उन बच्चों को बुखार तो आती है, और बड़ी लोगों में गलतफहमी थी कि वैक्सीन लेने के बाद फिर बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। कुछ नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखिए अब सब लोग वैक्सीन ले चुके हैं, तो आप देखिए 100 में से 9% लोगों को कोई तकलीफ नहीं होती है, 10% लोगों को बारीक बुखार बदन में होती है। कोई काम की रुकावट नहीं है। आप वैक्सीन लेके आज से ही काम शुरू कर सकते हैं, और आपको 4 मुख्तसर गोलियाँ दी जाते हैं पैरासीटामोल के, वो गोलियाँ खा लीजिए, फ्री हो जाइए। ठीक है, तो आपसे गुजारिश है कि आप जितना हो सके, अगर आप उलेमा लोग वैक्सीन लेंगे जल्दी से तो शायद हो सके कि बाकी लोग मुतासिर हो जाएंगे आपसे। अगर आपकी मस्जिद के पास रह के समझाए लोगों को कि ये बोले उन्होंने कि भाई जो दवा है, अगर ये बन रही थी, जब बनने की थी तो लोग बेचैन थे कि कब दवा निकलेंगी, न्यूज़ देख रहे थे कि कब निकलेंगी, और अगर निकल जाएंगी तो कितनी मारम पिट्टी हुई कि मालदार लोग पहले ले लेंगे और अमीर मुल्क के लोग बाहर ले चल जाएंगे, ये था बोले। लेकिन जैसी दवा निकल गई लोग पीछे आगे बोले क्या होता कि क्या नहीं। ये तो हमारे मुल्क की खुशनसीबी और हमारी खुशनसीबी की है। अभी और मुल्कों के अंदर दवा बनी नहीं, अपनी अड़ोस पड़ोस में अभी दवा बनी नहीं, हम भेज रहे यहाँ से, हमारे मुल्क से वहाँ से दवा जा रही। इसलिए दरख्वास्त है कि जो गुमान था कि भाई निकलते जब ले लेंगे, तो आप सब जने अगर से बोल दिए, आपकी बात पे लगभग तुम कल बोल दो, हम मैं पहले जाके ले लेते हैं। इसलिए आप लोग बोल दो, ऐसी ये दिल की तड़प है, वो हिसाब से मैं अपने अल्फाज ख़त्म करूँ। ऐसी उम्मीद है कि आप लोग मशवरा कर लो और यही मशवरा बोल के फाइनल कर दो।